हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं विश्व हिंदू रक्षा परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष गोपाल राय। TV24 नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज आपकी तरफ से मीडिया को ब्रीफ किया जा रहा है। क्या कुछ मुख्य मुद्दे हैं जिसको लेकर के मीडिया को ब्रीफ कर रहे हैं? मुख्य उद्देश्य हमारा ये था कि हमारा सनातन हेल्पलाइन जो विश्व हिंदू रक्षा परिषद का जारी हुआ था, अब तक देश के कोने कोने से जो टेलीफोन आते हैं पीड़ितों के, तो उसमें विश्व हिंदू रक्षा परिषद तो मदद करता ही है, लेकिन सबसे ज़्यादा सनातन हेल्पलाइन पर जो फ़ोन आ रहे हैं लव जिहाद के, लव जिहाद धर्मांतरण का जो खेल चल रहा है केरल से लेकर कश्मीर तक, वो हमारे देश के लिए चिंता का विषय है। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि ये लगातार धमकी दे करके बच्चियों के साथ, यहाँ तक पुरुषों के साथ, केरल में तो एकदम बहुत ही तेज़ी में चल रहा है, क्योंकि केरल में तो हिंदू जल्दी पूजा भी नहीं कर सकते, क्योंकि मुस्लिम लीग पार्टी ये कहती है खुल करके कि अगर हिंदू मंदिर में दर्शन करते हैं, रामायण पढ़ते हैं, तो उनको जला दिया जाएगा। इतनी धमकियों के बावजूद जो हमारे हिंदू समाज के लोग हैं उनको लगातार उत्पीड़न किया जा रहा है। और हम महीने में 2-3 प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ करते भी रहते हैं। और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि तमाम प्रकार की चीज़ें हैं, जैसे आज लखनऊ कैंट निवासी पीड़िता बच्ची है, ये इसके साथ हिंदू नाम का रखने के बाद मोहम्मद सलमान ने किस तरह से इसके साथ छल कपट किया, शारीरिक शोषण किया, वो भी आपको बताएगी। लखनऊ के राजाजीपुरम से पंडित योगेश द्विवेदी हैं, इनके मंदिर पर कब्जा करने का प्रयास हो रहा है, इनको जानलेवा हमला इनके ऊपर हुआ है। और कुशीनगर निवासिनी ये अनामिका सिंह नाम का गलत नाम दर्शाने वाली, जो 19 अगस्त को यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताई थी, और अब बाद में आई कि मेरा नाम माला रावत है, और मीडिया के सामने उसने जो बात बताई थी कि रफ़ी खान उर्फ बबलू खान, नौशाद खान, आलमगीर अंसारी, हाशिम खान आदि के खिलाफ फर्जी दुराचार एवं यौन शोषण किया गया था, जो गलत था। मैंने उसने गलत बयान दिया था बहकावे में या किसी लालच में, और उसको खिलाफ परवेज़ इलाही के खिलाफ कार्रवाई हो, ये कहने के लिए उसने पत्र भी दिया और वीडियो भी जारी उसने किया है। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद किसी का भी कोई नुकसान नहीं करता। उस प्रक्रिया में हम लोग अपने स्तर से आज मीडिया को बुलाए थे और सारी जानकारी हुई। हमारे यहाँ बगल में योगी प्रशांत दास महाराज हैं, जो सीतापुर के सिधौली के हैं, वहाँ भूमाफिया आश्रम की ज़मीन कब्जा कर रहे हैं। अभी उक्त संदर्भ में CO सिधौली से मेरी बात हुई है, उन्होंने कहा पूरी मदद की जाएगी। और इस तरह से जो पीड़ित आते रहते हैं तो उनकी मदद हम लोग करते रहते हैं। लेकिन देश में सनातन धर्म से जुड़े हुए लोगों को मैं कहना चाहता हूं कि प्रत्येक महीने में 2 लाख हिंदुओं की जो धर्मांतरण हो रहा है, बहन बेटियों के साथ साथ पुरुषों का भी हो रहा है, और हत्याओं का दौर भी चालू है। चूँकि एक हत्या करते हैं तो 1000 लोग डर जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में जागो, हिंदू राष्ट्र बनाओ, इस अभियान के तहत हम लोग वर्क कर रहे हैं। इस पूरे नेटवर्क का मॉडस ऑपरेंडी क्या है? किस तरीके से ये नेटवर्क काम करता है और किस तरीके से आप इनकी समस्याओं का निस्तारण करते हैं जितने भी पीड़ित आते हैं आपके पास? कि लगातार लोग आते हैं, और देश का सबसे बड़ा नेटवर्क जमालुद्दीन उर्फ छांगुर, जिसने 10,000 से ज़्यादा लोगों का धर्मांतरण कराया, हम लोगों ने घर वापसी भी कराया। उसके बाद स्थिति ये चल रही है कि लगातार हम लोग बच्चियों की मदद कर रहे हैं। अभी बेंगलोर से एक लड़की गायब हुई थी 2.5 महीना पहले, 16 लाख रुपया लेकर के उसको भी हम लोगों ने घर वापसी कराया, और पैसा भी 16 लाख रुपया मुरादाबाद पुलिस के माध्यम से उसके घर वालों को दिलवाया। तो विश्व हिंदू रक्षा परिषद एक बहुत बड़ा देश में ब्रांड है। और आपने देखा होगा संबल हिंसा का प्रकरण था, हम लोग कैसे यहाँ से जाने की योजना बनाए, हज़ारों की संख्या में लोग, जो कि देश भर के चैनलों में था। तो ऐसी स्थिति में विश्व हिंदू रक्षा परिषद हिंदुओं के लिए एकजुटता का कायम करने, जागो अभियान, हिंदू राष्ट्र बनाने का, और बहुत से ऐसे जो विदेशी ताकत हैं वो लगे हुए ये हैं कि किसी न किसी तरह से इस्लामी राष्ट्र बने, जो संभव नहीं है, लेकिन हिंदुओं को जागना पड़ेगा। मैं सदर्न कैंट निवासी हूँ और मैं मोहम्मद सलमान से 10 साल पहले मिली थी। इन्होंने अपना नाम छुपाया था, ये अपना नाम आर्यन गुप्ता करके बताया था,
और ये इस बारे में मुझे 4-5 साल बाद पता चला कि ये मुसलमान है। इन्होंने उसके बाद मैंने इन्हें छोड़ना चाहा तो ये बार बार पीछे आते थे। जहाँ जॉब करने जाती थी वहाँ जॉब भी छुड़वा दी, वहाँ पे भी मारते थे, हर जगह मारते थे ये मेरे को। अभी मैंने 13 तारीख को इन्होंने धर्म परिवर्तन का भी मेरे ऊपर दबाव बनाया और अभी 13 अगस्त को मैंने इनके खिलाफ़ FIR कराई। ये जेल चले गए। उसके बाद अब इनके परिवार वाले, इनके भाई हैं और इनकी माता जी आके बार बार घर आते हैं, दुकान पर आते हैं, वहाँ पे आके बार बार कहते हैं कि तुम लोग के लिए अच्छा नहीं होगा, तुम्हारे पूरे परिवार को देख लेंगे, मेरा बेटा एक बार बाहर आ जाए। बार बार यही बात बोलते हैं आके और कह रहे हैं FIR वापस ले लो, जो भी मुकदमा है वो वापस ले लो। ऐसे डराते हैं, धमकाते हैं। और ये शादीशुदा है जी, सलमान शादीशुदा है और इससे पहले भी इसके 2 अफेयर रह चुके थे, वो भी लड़कियां हिंदू ही थी। उसी चक्कर में ये एक बार पहले भी जेल जा चुका है जी। ये आपको कैसे क्या पता चला कि ये मेरे को अभी कुछ टाइम पहले ही पता चला। उन्हीं के मोहल्ले के कुछ लोग हैं, उन्होंने ही बताया था। हालांकि वो सामने आना नहीं चाहते हैं, लेकिन उन्होंने ही सारी बातें मुझे बताई हैं जी। मेरा नाम महंत योगी प्रशांत दास है। मैं श्री पंचायती अखाड़ा बड़ा उदासीन पुराना पुल का वर्तमान का महंत हूँ। मैं अभी हैदराबाद से कल ही फ़्लाइट से आया और हमारा एक उदासीन आश्रम है अपने यहाँ सिधौली और सीतापुर ज़िला पड़ता है, सिधौली तहसील पड़ती है। उसमें हमारा अपनी ज़मीनें बहुत है। तो 14 बीघा का एक प्लाट हमारा है जो आश्रम के पीछे है। कुछ लोगों ने उसको अपने फर्जी तरीके से अपने वसीयत कराकर उसको बेच दिया और 3.5 करोड़ रुपए उठा लिया। मुझे जानकारी मिली, मैं फ़्लाइट पकड़ के आया, मैंने आपत्ति कल डाली है। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और ज़िले के DM, सीतापुर के DM और SDM मैडम से निवेदन करना चाह रहा हूँ इस प्रकरण को समझे और हमारे आश्रम की जो ज़मीन है हमको वापस कराएं।